ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवदत्त कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कृतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। येषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य एव शिष्येत् स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातु नो मायां यथा भासो यथात्मः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावच शृणु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु नथस्वम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले गंत्रा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तो हम लोग आज द्वादश स्कंद के छठे अध्याय के 16वें श्लोक से पढ़ेंगे। जन्मे जयः स्वपितरं श्रुत्वा तक्षकवीक्षितम् यथा जुहाव संक्रुद्धो नागान् सत्रे सह द्विजैः सर्पसत्रै समिद्दाग्नौ दह्यमानान् महोरगान् दिष्ट्वेन्द्रं भयसंविघ्न तच्छकः शरणं ययौ आपश्यन् तक्षकं तत्र राजा परीक्षितो द्विजान्
उवाच तच्छकः कस्मात् न दहीतोरगाधमः। तं गोपायति राजेन्द्र शक्रः शरणमागतम्। तेन संस्तम्भितः सर्पः ततः माग्नौ पतत्यसौ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो जब जन्मे जय ने सुना कि तक्षक मेरे पिताजी को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ और ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्नि कुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ से अग्नि कुंड में सारे सांप लोग महासांप लोग भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र के शरण में गया। कौन? तक्षक। बहुत सारे बड़े बड़े सांपों को भस्म कर दिया, फिर भी तक्षक नहीं आया। यह देखकर जन्मेजय ने ब्राह्मणों से पूछा कि ब्राह्मणों, अभी तक सर्पों में अधम सर्प तक्षक जो मेरे पिता के मृत्यु का कारण है भस्म क्यों नहीं हो रहा है? ब्राह्मणों ने बताया कि तक्षक इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वो अभी इंद्र देवराज इंद्र के शरण में बैठा हुआ है और इंद्र स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने इंद्र ने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। तो जन्मेजय
पिता परीक्षित की तरह ही वीर भी थे, बुद्धिमान भी थे। उन्होंने यह बात ब्राह्मणों के मुख से सुन करके ब्राह्मणों से कहा, ए ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ ही तक्षक को नीचे गिरा दो। जन्मेजय की यह बात सुनकर के ब्राह्मणों ने एक आकर्षण मंत्र का पाठ किया। अब इंद्र अपने स्थान, जहां इंद्र रहते हैं, स्वर्गलोक अमरावती, वहां से वो विचलित हो गए। इंद्र तक्षक के साथ विमान पर बैठे हुए बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लग गया। अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति जी, जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने देखा कि इंद्र के साथ साथ भी, तक्षक के साथ साथ इंद्र भी अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तो तुरंत बृहस्पति जी आ गए जन्मेजय के पास और कहा, हे परीक्षित नंदन, हे नरेंद्र। उस वक्त जन्मेजय राजा थे, तो इसे नरेंद्र कहा। देखिए, सांपों का राजा है तक्षक। तक्षक को मारना आपके योग्य काम नहीं है। ये तक्षक अमृत पी चुका है, इसलिए यह अमर है। बृहस्पति जी ने कहा कि देखिए, इस संसार में जितने भी लोग हैं, प्राणी हैं, सब अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन, मरण और मरण के बाद की गति प्राप्त करते हैं। जैसा जिसका कर्म होता है वैसे ही जीवन मिलती है, वैसा ही मरण होता है। कर्म के अनुसार जीवन, और जीवन भर कर्म के अनुसार मरण, और मरण फिर के बाद भी गति जीवन में किए हुए कर्मों के अनुसार ही मिलती है। कर्म के अलावा कोई भी किसी को दुख और सुख दे ही नहीं सकता। यह सोचना मूर्खता है कि हमको दुख किसी की वजह से मिल रहा है, हमको कष्ट किसी और की वजह से मिल रहा है। ये बेवकूफ लोगों का सोचना होता है। जो भगवत ज्ञानी लोग होते हैं, उनको अपने कष्ट का कारण कर्म ही दिखाई देता है। कर्म के अलावा कोई किसी को भी सुख दुख नहीं दे सकता है। इसको भागवतम में कई जगह पर इस बात को कहा गया है। याद करिए, पहले दूसरे स्कंद में ही जब परीक्षित जी ने, पहले स्कंद में परीक्षित जी कली को देखा कि वो बैल गाय को मार रहे हैं। जब बैल से पूछा और गाय से पूछा तो दोनों में से किसी ने नहीं बताया उसको किसने मारा। नहीं मारा ना। बैल से पूछा कि आप बताइए, आपको किस, आपकी ये हालत किसने की है, आपकी तीन टांग किसने तोड़ा है, आपकी यह दुर्दशा किसने की है। तो बैल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने यही बात कहा, राजन, कोई किसी को क्या दुख देगा, कर्म का ही चक्कर है। कर्म अपने ही कर्म के अतिरिक्त कोई और किसी को भी दुख या सुख नहीं दे सकता है।
आप अपनी बुद्धि से अनुमान लगाइए, आप राजा हैं। बैल ने परीक्षित महाराज से कहा था, आप राजा हैं, आप अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से आप पता लगाइए और देख लीजिए। कंप्लेंट नहीं करेंगे, किसी के बारे में नहीं बोलेंगे कि उसने मुझे मारा, कली ने मुझे मारा। ये तो हमारे ही कर्म हैं जो ऐसे हो रहा होगा। कई जगह पर भागवतम में यह बात बताया है। लेकिन यह बात लोगों को समझ में आ जाए तो सारी लड़ाई खत्म, सारा द्वेष खत्म, बदले की भावना खत्म हो जाएगा। यदि यह बात समझ में आ जाए तो क्रोध का नाश हो जाएगा। क्रोध भी नहीं टिक सकता है। यदि यह बात समझ में आ जाए कि दुख किसी प्रकार की हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, आदिदैविक हो, किसी प्रकार के दुख अपने ही कर्मों का फल होता है। इस बात को नौवें स्कंध में, नौवें स्कंध नहीं, 12वें स्कंध में महाराज निर्ग, निर्ग को, निर्ग क्या, कौन से, क्या राजा का नाम है? 11वें स्कंद में हम लोगों ने पढ़ा था। नवयोगेंद्र स्वामी महाराज। हाँ, नवयोगेंद्र संवाद में पढ़ा था। निमि, वो निमि थे, निमि। तो राजा निमि को भी नवयोगेंद्र जी यही समझा रहे हैं कि अपने ही मुंह को चलाने से जिह्वा कट जाए तो किस पे क्रोधित हो, किसको दुख दें, किसको डांटे। तो यह बात समझ में यदि आ जाए कि दुख और सुख का कारण सिर्फ अपना ही कर्म है, कोई किसी से द्वेष नहीं करेगा, कोई किसी से बदले की भावना नहीं लेगा, समाज में इतनी समझदारी काफी है शांति स्थापित करने के लिए। सिर्फ यह कि अगर हमें कष्ट हो रहा है तो हमारे कर्म का फल है। लोग क्या करते हैं, अपने कर्मों के फल को नहीं मानते हैं, कष्ट को। फिर क्या होता है, दूसरों के ऊपर आरोपित करते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है ना। ये बात गीता में भगवान ने भी कहा है कि कराने वाला तो कोई और है। लोग बेकार का सोचता है। कर्ता इति अहम मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि कर सर्वसः। यह श्लोक है ना, गीता का यह श्लोक है ना, तीसरे अध्याय में देखो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। तो करने वाला प्रकृति का गुण है। सारी क्रियाएं प्रकृति माया के गुणों द्वारा कराई जाती है। लेकिन अहंकार में मोहित होकर के व्यक्ति सोचता है मैं ही करता हूं, तू ही करता है, तूने ही ऐसा किया है। तो ये कर्म की वजह से व्यक्ति को दुख और सुख मिलता है। और कर्म कैसे बनता है? गुण से।
तो यही भगवान ने कह दिया, प्रकृति क्रिया मानिनी, प्रकृति के गुण से ही तो क्रिया होती है। सारी कर्माणि गुण ही कर्माणि सर्वसा, सारे के सारे कर्म जो है प्रकृति के गुणों के द्वारा कराया जाता है। गुणों से कर्म होता है, कर्म से सुख और दुख मिलता है। कोई किसी को सुख और दुख देता नहीं है। अहंकार बस दूसरे के ऊपर लोग आरोप लगाता है। अहंकार बस सोचता है अच्छा किया, तो अहंकार बस सोचता है मैंने अच्छा किया। तो यही उपदेश बृहस्पति जी ने, गुरु बृहस्पति जी ने दिया जन्मेजय को। कहा जन्मेजय, यूं तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली, भूख प्यास, सुखार, बरसात, बाढ़, एक्सीडेंट, ना जाने कितने तरीके से, रोग बीमारी, नाना प्रकार के निमित्त से, नाना प्रकार के कारणों से मृत्यु तो यह होती ही रहती है। यह तो सिर्फ कहने की बात है कि भाई चोरी हो गई, सांप काट लिया मर गया, आग में जल गया, बिजली लग गई, या एक्सीडेंट हो गया, या फलाना ढमकाना बीमारी हो गया। ये सिर्फ कहने की बात है। वास्तव में प्राणी अपने ही प्रारब्ध कर्मों का फल भोगता है। इसलिए हे राजन, तुमने तो पहले से ही बहुत सारे निरपराध सांपों को जला दिया है। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है। इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग भोग रहे हैं। ये बृहस्पति जी आए, जन्मेजय को समझाया। बृहस्पति जी कौन है? देवताओं के गुरु हैं, इंद्र के पुरोहित हैं। पुरोहित का कर्म होता है अपने जजमान को जान से बचाए। बचा सकता है तो जजमान को बचाए, जजमान को सही रास्ता दिखाए, जजमान के ऊपर कोई अनहोनी न होने दे। ये पुरोहित का कार्य है। तो जब बृहस्पति गुरु जी ने देखा कि अपना चेला देवराज इंद्र के साथ हवन में आवाहन कर दिया, तब जाके ये आए और जन्मेजय को बचाया, मतलब जन्मेजय को समझाया, इंद्र जी को बचाया। जन्मेजय भी बृहस्पति गुरु की बात का सम्मान किया, देव गुरु थे। जन्मेजय ने भी कहा कि महाराज, गुरु बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति जी, आपकी जैसी आज्ञा हो, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। और जन्मेजय ने सांप के सत्र को, उस सांप के हवन को बंद कर दिया और देव गुरु बृहस्पति जी की पूजा की। पूजा करके जो है सुत गोस्वामी कहते हैं ऋषियों को, नैमिषारण्य के सौनक आदि ऋषियों को, कि यह वही भगवान विष्णु की महामाया है।
भगव भगवान की ही माया की वजह से, भगवान की इस महामाया की वजह से ऋषि श्रृंगी के पुत्र ब्राह्मण क्रोध में आकर के श्राप दिया। क्या नाम था उसका? है श्रृंगी, क्या नाम था? तो ब्राह्मण के द्वारा श्राप मिलवा दिलवाना, फिर सुखदेव गोस्वामी को भेजना, भागवत कथा सत्र 7 दिन का करवाना, फिर राजा परीक्षित को ब्रह्म भाव में स्थिर करना, शरीर से ब्रह्म के स्तर पे निकालना, फिर शरीर का समाप्त होना, जन्मेजय के को क्रोध आना, सभी सांपों का मार डालना, ये सब भगवान की महामाया है, जो कभी वर्णन नहीं किया जा सकता, अरिवर्चनीय है। इसी से भगवान के स्वरूपभूत जीव क्रोध आदि गुण प्रवृत्तियों, गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं। एक दूसरे को दुख देते और भोगते हैं और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। बोले ये जो जीव है ये भगवत स्वरूप भूत है, भगवान के स्वरूप भूत है, लेकिन यह मोहित हो जाता है किसमें? शरीर में। कैसे? गुण वृत्तियों के द्वारा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो इसको होता है गुण वृत्ति, गुणों की वृत्ति। 3 गुण है ना, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, तो इनकी वृत्ति यही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये गुणों की वृत्ति है। इसलिए गुणों की वृत्ति को छोड़ना है तो गुण से ऊपर उठना पड़ेगा, निर्गुण गुणातीत शुद्ध सत्व गुण में आना पड़ेगा। निर्गुण या गुणातीत या शुद्ध सत्व गुण, इस स्तर पर आने के बाद तो गुण से ऊपर उठ गए, गुण से बाहर निकल गए तो गुण का वृत्ति कहाँ छुएगा? काम क्रोध लोभ ये कहाँ छुएगा? जब ये गुण वृत्ति नहीं छुएगा तो फिर शरीर में मोह नहीं रह जाएगा। तो गुण वृत्तियों के द्वारा शरीर में मोहित हो जाते हैं जीव, जो है तो भगवत स्वरूप भूत, एक दूसरे को दुख देते हैं और दुख भोगते हैं और अपने प्रयत्नों से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। कोई भी जीव अपने प्रयास से नहीं निकल सकता है गुणों के वृत्तियों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि जो गुणों की वृत्तियां हैं, उससे कोई भी जीव अपने आप नहीं निकल सकता है। तो बोले कैसे निकल सकता है? भजन करने से। सिर्फ भजन ही माया से निवृत्ति का एकमात्र मार्ग है, रास्ता है। भजन, किसका भजन? भगवान का भजन, नारायण का भजन, कृष्ण का भजन, विष्णु का भजन, विष्णु तत्व का भजन, जो भी है। तो इसलिए सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों,
ये उसका स्वरूप को तुम निरूपण कर रहा हूं, सुनो। यह दंभी है, कपटी है, यह कंजूस है, इत्यादि इत्यादि। बुद्धि में बार बार जो दंभ कपट का स्फुरन होता है वही माया है। कहा कि माया कोई विशेष वस्तु नहीं है। माया को समझना बड़ा आसान बताया। तो हमारे अंदर माया की वृत्ति जब तक रहेगा तब तक दंभी कपटी ये सब मन में नाना प्रकार के अस्फूर्ति बनी रहेगी। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, बल्कि भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में है ही नहीं। क्योंकि वे विशेष विषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की बात क्या है, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म उसके संपादन की सामग्री और उसके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है वह आत्मस्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न तो किसी का विरोधी ही है। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वह मन की मायामयी लहरों, अहंकार आदि बांध, अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्म स्वरूप में विचरण करने लग जाता है, आनंद लेने लग जाता है। तो जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, जो पुरुष विचारशील हैं, मुमुक्षु हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, वह भगवान के परम पद के अतिरिक्त, भगवान के भजन के अतिरिक्त सभी वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता, न तो कभी त्यागा ही। वही भगवान विष्णु का परम पद है। यह बात सभी महात्मा श्रुतियों एक मत से स्वीकार करते हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों और अनात्म भावनाओं से सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और फिर उसी परम पद में समा जाते हैं। तो बड़े बड़े महात्मा, यहाँ तक कि वेद भी इस बात को स्वीकार करती है। और भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। भगवान के परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों की होती है जिसके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है और न तो इसके संबंधी घर पुत्र मकान दुकान आदि पदार्थ में ममता नहीं है। तो भगवान को प्राप्त, परम पद को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी अहम भाव है उसका त्यागना पड़ेगा। कल ही हम लोगों ने सुना ना
कि ये जो माया है अपने पुत्र मन को माया में लगाए रहती है, जिसकी वजह से ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो पाता। शरीर को अहंकार भाव में देखता है, मैं ममेति। वास्तव में इस संसार की जितनी भी वस्तु हैं उसमें मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। इसको छोड़ना बहुत आसान नहीं है, दुर्जन है। और बोले कि सौनक आदि ऋषियों, सुत जी कह रहे हैं, सौनक आदि ऋषियों, जिसे इस जिसने भी भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लिया है, या जिसको परम पद की इच्छा है, उसको चाहिए दूसरों की कटु वाणी सहन कर ले, बदले में किसी का अपमान न करे। इस बात को किसी और ने भी कहा है। किसने कहा है? दूसरों की वाणी को सहन कर ले। ब्राह्मण, ब्राह्मण की कथा में आता है ना, भागवत में कहाँ पे पढ़ा था हम लोग? हाँ, एक ब्राह्मण था ना, कंजूस ब्राह्मण था, है, उसको वैराग्य हो गया, न भोग किया, धन का नाश हो गया, वैराग्य हुआ, चला गया, मौन हो गया। उसको समझ में आया कि भैया सहन करो इस संसार में। संसार में मूर्ख लोग तो कटु वचन कहते ही रहेंगे, तो कटु वचन सहन करना ही चाहिए। कटु वचन के बदले में कुछ रिएक्शन नहीं करना, अपमान नहीं करना चाहिए बदले में। भगवान ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं ना, किसको सुनाते हैं? उद्धव जी को सुनाते हैं। उद्धव गीता के अंतिम यही स्टोरी आती है, ब्राह्मण की स्टोरी आती है, किस प्रकार से वो ब्राह्मण जो है था तो मतलब बेचारा धन इकट्ठा किया था, न खुद भोग किया, न दूसरे को बांटा, दान किया, अंत में धन का नाश हुआ है। उसको वैराग्य जग गया, चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कहते हुए, जो उसको गाली देता वो भी बर्दाश्त कर लेता, बदले में किसी का कोई प्रतिकार नहीं करता। ये उद्धव जी की कथा में, उद्धव गीता में ये ब्राह्मण की कथा आती है, नहीं आती है? ब्राह्मण कहाँ का था वो? उद्धव गीता में बताया था ना। हम्म। उज्जैन का ब्राह्मण था वो, उज्जैनी ब्राह्मण है। हाँ, अवंती, अवंती का उज्जैनी तो अवंती उज्जैन को ही कहते हैं ना। अवंती उज्जैन को ही कहते हैं। वो अवंती था ना। हाँ, नाम अवंती, अवंती तो जगह का नाम था, ब्राह्मण का नाम नहीं था। तो शौनक जी कहते हैं, सॉरी सुत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जिसको भगवान की परम पद प्राप्ति करनी हो, संसार के कटु वचनों को सहन करना सीखे, रिएक्ट ना करे, साइलेंट रिएक्शन, साइलेंट रिस्पॉन्स करे। क्योंकि इस क्षणभंगुर शरीर में अहमता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी बैर नहीं करना चाहिए। यह मेरा है, यह मेरे, मैं, मेरा, ये सब करते करते जो है, शरीर तो वैसे ही क्षणभंगुर है। 10-20 साल कोई साल होती है? 50 साल, 60 साल, 70 साल तक का शरीर है, कोई साल है? और थोड़े से आयु में ये मी माई माइन के चक्कर में प्राणियों से बैर भाव ले लेता है, लड़ाई करता है, मन में
हम्म, हर्ष और विषाद पैदा करता है, मनमुटाव कर देता है प्राणियों के बीच। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान क्या है? अनंत है। और भगवान श्री कृष्ण के ही चरण कमलों के ध्यान से सुत जी कहते हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों के ध्यान करके ही भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके पुराण समाप्त करता हूं। पहले कल सुखदेव गोस्वामी महाराज ने भागवतम को मूल रूप से समाप्त कर दिया। आज सूत जी कहते हैं कि मैं भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके भागवत पुराण सुना था, उसी भगवान को नमस्कार करते हुए मैं भागवत इस पुराण को समाप्त कर देता हूं। शौनक जी ने लोग भागवतम तो सुत जी भी बोलना बंद कर दिए, यह कह के कि समाप्त करता हूं। लेकिन वहां जो ऋषि बैठे थे उनके कुछ थोड़े और प्रश्न थे। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, वेदास कतिदा व्यस्तदा एतत् सौम्याभिदेहिना पैलादि वर्षा पैलादि व्यास शिशै वेदाचार्य महात्म भी। शौनक जी पूछे कि हे साधु शिरोमणि सुत जी, वेद व्यास जी के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। आपको पता है ना, जब वेद व्यास जी ने वेदों का अलग अलग शाखाएं प्रशाखाएं बनाई, तो वेद के अलग अलग शाखा को अपने अलग अलग शिष्यों को बांट दिया था, आचार्य बना दिया था, जिसमें पैल हैं। तो बोले कि महर्षि व्यास देव जी ने वेदों का विभाजन किया, कितने प्रकार से किया, ये हम सुनना चाहते हैं। अब भागवत समाप्त हो गया। सुत जी कहते हैं, देखो सोनक आदि ब्राह्मणों ऋषियों, वेद किसके मुख से निकलता है? ब्रह्मा जी के मुख से। भगवान के नाक से वेद निकलता है, लेकिन ब्रह्मा जी के मुख से। बोले कि जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व ज्ञान संपादन करने के लिए ध्यानस्थ हुए, एकाग्रचित हुए, उस समय उनके हृदय आकाश में कंठ तालु कंठ और तालु के बीच एक घर्षण से रहित अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब हमारे मुंह में कोई घर्षण नहीं होता है, तो उस स्वर को क्या कहते हैं? अनाहत स्वर या अनाहत नाद। जैसे ओ में जो है वो कंठ तालु कुछ नहीं। हाँ, निकलता तो ओम कंठ से ही है, लेकिन बिना घर्षण किए हुए विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। वह नाद क्या था? ओम। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है, तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। यह अनाहत नाद हमेशा चलता रहता है, लेकिन हमको सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारी मनोवृत्तियां बहुत भाग रही होती है। मन अपने वृत्तियों में लगा रहता है, इसलिए जब मन अपने वृत्ति को शांत कर लेता है, तो कहते हैं कि कोई भी जीव उस अनाहत नाद का अनुभव कर सकता है, ओ जो ब्रह्मांड में चलता रहता है। बोले कि ऋषियों, बड़े बड़े योगी उसी अनाहत की उपासना करते हैं, ओम की उपासना करते हैं। ओम 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 है। ओम के ऊपर ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, जप करते हैं, प्रणव जप करते हैं।
तो होता क्या है, उस अनाहत नाद ओम के भी जप करने से योगियों के अंतःकरण के द्रव्य, क्रिया और कारक, ये मल नाश हो जाता है और परम गति मोक्ष प्राप्त होती है। अर्थात ओम के ऊपर चांटिंग ध्यान करने से भी जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में नहीं फंसना पड़ता, क्योंकि अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव, ये तीनों का कष्ट, जो दुख है, नाश हो जाता है। भाई कष्ट संसार में तीन ही है ना, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव। जब तीनों कष्ट का निवारण हो जाता है तो वह परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करता है, जन्म मृत्यु संसार चक्र में नहीं आता, होता ही नहीं है, जिस उसमें होता ही नहीं है जन्म मृत्यु संसार चक्र। तो बड़े सारे योगी उस अनाहत ध्वनि पे भी ध्यान करते हैं हमेशा। आजकल भी योगा भोगा में जाके देखो, ओम ओम बेशक 3 बार कराए, लेकिन कराएंगे नहीं। लेकिन इसको पूरा दिन करने लग जाओ, यह मोक्ष कारक होता है। हरे कृष्ण महामंत्र और ओम का चैंटिंग दोनों ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन है। एक प्रणव जप है और एक नाम जप है। प्रणव और नाम। नाम के प्रतीकात्मक ध्वनि को प्रणव कहते हैं। जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम है, भगवान का नाम है ये। लेकिन ओम, ये क्या है, प्रणव है। नाम उस ब्रह्म के नाम ना लेकर के उस ब्रह्म का प्रतीकात्मक रूप को प्रणव कहते हैं, जो ओंकार कहलाता है। तो इनडायरेक्टली ओमकार भी ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन है, क्योंकि ये उसी भगवान के नाम का प्रतीकात्मक ध्वनि है, इसलिए प्रणव कहते हैं। प्रतीकात्मक प्रणव, नाम प्रतीकात्मक को प्रणव कहते हैं। प्र मीन्स प्रतीकात्मक, नव अर्थात नाम, प्रणव। समझ लो प्रणव क्या होता है। प्रभुपाद जी ने भी इस बात को डिक्लेयर किया था अमेरिका में सबके सामने। एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी जहां पे लेक्चर दे रहे थे, पंडाल लगा था, रोड के इस साइड में प्रभुपाद जी का लेक्चर चला था, रोड के उस साइड में स्वामी सत्यानंद जी का योग के ऊपर प्रचार चल रहा था। मुंगेर वाले सत्यानंद जी गए थे अमेरिका उसी समय। तो एक साथ दूसरे साइड में सत्यानंद जी का चल रहा था योग शिविर, और इस साइड प्रभुपाद जी का चल रहा था प्रवचन। जो कुछ प्रभुपाद जी के एक दो शिष्य थे, जो उस योग में जाके अटेंड कर लिया, वापस आए, वापस आके इनको कहा कि वो लोग ओम के ऊपर ध्यान कराते हैं, दे आर नॉट चांटिंग होली नेम, बट दे आर जस्ट चांटिंग ओम ओम ओम। प्रभुपाद जी ने उस समय में यह बात कहा कि ओम भी ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन है, महामंत्र भी ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन है, बट उस भगवान का जो नाम है उसका सांकेतिक प्रतीकात्मक रूप प्रणव है। बाकी भगवान का नाम अगर है तो फिर संकेत का क्या मतलब है। अरे अगर किसी व्यक्ति का नाम पता हो तब आप नाम लेके बुलाएंगे, वो ज्यादा अच्छा है ना। या आप कहेंगे ए इधर आओ, ए इधर इधर इधर, ए बताओ, किसी लड़के को बुलाओ, लड़का सुनेगा ही नहीं, उसको लगा कुछ और, कोई और कह रहा है, किसी और को कह रहा है। लेकिन जब आपको उसका नाम पता है तो नाम बुलाओगे तो तुरंत वो वही पर्टिकुलर व्यक्ति आएगा। तो उस ब्रह्म ने गुण कर्म को स्वीकार करके नाम लिया, रखा गया है।
तो जो जिस नाम का हम जप करते हैं हम वैसे ही उसका हम आकर्षित होते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और हरे राम राम और कृष्ण दोनों क्या है? दोनों में ब्रह्म का गुण है। निर्गुण ब्रह्म ने गुण को स्वीकार किया है, और ये भगवान का प्राकृतिक गुण नहीं है, ये दिव्य गुण है। भगवान के प्राकृतिक गुण नहीं है, दिव्य गुण है। तो दिव्य गुण क्या है? एक तो आकर्षित करना, दूसरा आनंद प्रदान करना। कृष्ण आकर्षित करता है, राम आनंद प्रदान करता है। आनंद से और आकर्षण होता है, और आकर्षण में आनंद होता है। क्या? किसी सुंदर स्त्री को देख लो, तो देखने मात्र से आकर्षण होता है, और आकर्षण के साथ आनंद भी होता है। आनंद हुआ जब ही तो आकर्षण हुआ, या आकर्षण हुआ तो आनंद हुआ। अब समझ लो क्या पहले होता है? पहले आकर्षण होता है, पहले आनंद होता है? कुछ भी हो सकता है, दोनों एक साथ भी हो सकता है। आनंद लिया तो पहले रसगुल्ला है, रसगुल्ला का टेस्ट कर लिया तो रसगुल्ले के प्रति आकर्षण होता है। तो पहले आनंद मिला रसगुल्ला खा के, बाद में आकर्षण हुआ। फिर कभी कभी क्या होता है, रूप लावण्य को देख के आकर्षण होता है, बाद में आनंद आता है। जैसे सुंदर स्त्री को देख करके लोग आकर्षित होते हैं, और फिर बाद में उनका स्त्री का संग प्राप्त करके आनंद प्राप्त करते हैं। तो पहले आनंद भी होता है, फिर आकर्षण होता है। कभी कभी आकर्षण होता है, फिर आनंद होता है। कभी कभी दोनों एक साथ होता है, आकर्षण और आनंद, आनंद दोनों एक साथ होता है। तो राम आनंद है, परम आनंद है, और कृष्ण परम आकर्षण है। तो जब ऐसे भगवान के दिव्य गुण वाला नाम हमारे पास है, तो सांकेतिक रूप से उनके नाम के प्रतीकात्मक प्रणव को जप करने से अधिक नाम का जप का महत्व है। समझ में आ गया कि ओमकार का जप करने से कहीं अधिक भगवान के नाम का जप करना है? यह कौन समझ सकता है? जो भागवत ज्ञानी है, जिसको भागवत ज्ञान हो गया वही समझेगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि बिना समझे भी कोई ओम 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 करेगा, तो एटलीस्ट उसको मुक्ति तो मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। राम कृष्ण में भगवत प्रेम मिलेगा, आकर्षण के साथ आनंद मिलेगा। जहां आकर्षण और आनंद दोनों रहता है, उसका नाम क्या है? जहां पे आकर्षण और आनंद दोनों मन मिलता है, उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम क्या है? यही है। तो प्रेम और तो आकर्षण और आनंद दोनों एक साथ मिल गया तो प्रेम हो गया। तो भगवत प्रेम नहीं मिलेगा ओम में। मोक्ष मिल सकता है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में ही भगवत प्रेम मिलेगा। मोक्ष क्या है? गु- गुण से ऊपर उठ जाओ, मोक्ष है। अर्थात अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव, द्रव्य क्रिया कारक, ये खत्म हो जाए, मोक्ष मिल जाएगा। किसी को अधिभूत दुख नहीं सताए, आध्यात्मिक दुख ना सताए, आदि दैविक दुख ना सताए, वह तो मोक्ष ऐसे ही मिल गया। संसार के दुख जिसको न छुए, उसको मोक्ष मिल गया। संसार के दुख ना छुए, यही मोक्ष है। संसार के दुखों से निवृत्ति ही मोक्ष है। और दुख से निवृत्ति हो गई तो जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है। लेकिन जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो गया, भगवत प्रेम भी नहीं मिला, तो ये तो और डेंजर है।
तो इसलिए भगवान का जो नाम मंत्र है, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा और राम, ये तीन जो नाम है, हम्म, हरे दोनों में है, हरे कृष्ण में भी हरे राम में भी है। क्यों है हरे कृष्ण में भी हरे राम में भी? क्योंकि भगवान की जो शक्ति है राधा रानी, उसी से आकर्षण होता है और उसी शक्ति से आनंद होता है। बिना शक्ति का आकर्षण आनंद होगा? बताओ। राधा रानी भगवान की शक्ति है ना, जिसको हरे कहते हो, भगवान की शक्ति है। हरा को पुकारते हैं हरे, और हरा राधा रानी का नाम है। विष्णु राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र में देखो, हरा लिखा है कि नहीं? राधा रानी का नाम है कि नहीं हरा? तो शक्ति जो है दोनों तरफ चाहिए, आकर्षण के लिए भी और आनंद के लिए भी। इसलिए हरे कृष्ण में भी हरे है और राम में भी हरे है। हरे कृष्ण हरे राम। कोई व्यक्ति बिस्तर पे लेटा हुआ है, जिसके पास शक्ति है ही नहीं, बीमार है, रोगी है, हड्डी हड्डी दिख रहा है, तो उसमें उसको किसी वस्तु के प्रति आकर्षण होगा? नहीं होता है। और न ही उसको आनंद ले पाएगा, क्योंकि रोगग्रस्त है, शक्तिहीन है। नहीं, तो आकर्षण और आनंद दोनों के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हरे राम हरे कृष्णा, दोनों में हरे हरे है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? रूपा जी ने उसको समझाया। अब वो व्यक्ति समझा कि नहीं समझा, भाड़ में जाए, पता नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस बात को कहा। ये 1972 के लेक्चर में मैंने सुना था। उसे, अब वो जो ओमकार है, जिसके बारे में सुत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के हृदय से अनाहत शब्द निकला, जो कंठ तालु से ही निकला लेकिन बिना घर्षण का निकला। उस अनाहत नाद से तीन अक्षर निकले, अ उ म। ये अ उ म जो निकले वो ओमकार प्रकट हुआ। और ओमकार शक्ति से प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणित हो जाती है। मूल प्रकृति किधर रहती है? अव्यक्त रूप में। तो अव्यक्त प्रकृति को व्यक्त रूप में परिणत कैसे होती है? ओंकार से, अनाहत की ध्वनि से। जब जब प्राकृतिक प्रलय होता है तो व्यक्त प्रकृति अव्यक्त में चली जाती है। उस समय यह अनाहत नाद बंद हो जाता है। उस समय ब्रह्मा जी भी खत्म। ब्रह्मा जी रहते हैं, उनके हृदय कंठ से ओम की ध्वनि निकलती है, जिससे अव्यक्त प्रकृति व्यक्त रूप में आती है। तो ओमकार का उत्पत्ति होता है। जो ओमकार कौन है? अगेन ब्रह्म ही है। ब्रह्म है तो वो भी अव्यक्त है, अनादि है, स्वयं प्रकाश भी है, क्योंकि परमात्मा स्वरूप है। भगवान के नाम में अंतर नहीं है। प्रणव नाम है, ओमकार प्रणव हो गया। और वस्तु को जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अर्थात परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। वास्तव में ओंकार के बिना तो कोई शब्द ही नहीं निकलता। कृष्ण भी निकलते हैं तो पहले ओंकार की ध्वनि निकलती है। ओंकार के साथ साथ
ओंकार के और भी वर्ण हैं, वो भी निकलता है। अ आ ई यू ए आई ओ ऊ। कृष्ण बोलोगे तो ओंकार का ही अ आ ई ऊ ए आई ओ, तो क्री ई बोलना पड़ेगा। न है, तो फिर अक्षर आता है, शब्द आता है, वाक्य आता है, तो सारा कुछ जो है इसी ध्वनि का। तो ओंकार परमात्मा के हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। तो वेद कहां से आया? इसी ओंकार से आया। अब ओंकार अपने आश्रय परमात्मा पर ब्रह्म का साक्षात वाचक है, वाचक जिसे कहते हैं। ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। जितने भी मंत्र है ओम से निकले हैं, जितने उपनिषद ओम से निकले हैं, और वेद भी ओम से ही निकले हैं। शौनक आदि ऋषियों, सूत जी कहते हैं ओंकार के तीन वर्ण है, अ उ मा, और तीन, इसी तीन वर्ण से क्या निकला? अ से सत्व, उ से रज, और म से तम। सत्व रज तम, ये तीन गुण भी ओंकार से निकले। तो एक तरीके से अगर यह कहा जाए कि पूरा व्यक्त सृष्टि, जो ये व्यक्त सृष्टि है, वो सब ओंकार से निकला है। क्योंकि अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त प्रकृति निकलता ही कब है? ओंकार से, ओंकार की वजह से। ओंकार की ध्वनि निकलता है ब्रह्मा जी के हृदय से, अनाहत शब्द, और वहां से प्रकृति व्यक्त हो जाती है, गुण निकल जाते हैं। अब देखो सृष्टि के रचना याद करो, सृष्टि के रचना में मूल प्रकृति से क्या निकले? जो अव्यक्त है मूल प्रकृति, व्यक्त प्रकृति। व्यक्त प्रकृति किस रूप में निकला? गुण के रूप में। गुण कहां से आया? अ उ म से, सत्व रज तम से। और इन गुणों से क्या बना? महतत्व। महतत्व से क्या निकला? अहंकार। अहंकार से क्या निकला? मन बुद्धि इंद्रिय, इंद्रियों के अधिष्ठाती देवता और पंचमहाभूत, तन मात्राएं। तो पूरी सृष्टि का रचना किससे हुआ? ओमकार से हुआ। इसलिए जब तक सृष्टि है तब तक ये ओम की ध्वनि चलती रहती है, ये अनाहत चलता रहता है, ये बंद कभी नहीं होगा। कब होगा बंद? जब ब्रह्मा जी भी लीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अर्थात प्राकृतिक प्रलय में। तीन प्रलय का वर्णन इसलिए पहले किया जा चुका है, इसी चीज को समझने के लिए। समझ में आ रही है या सिर्फ मैं ही थोड़ा वो समझ रहा हूं? आ रही समझ में? तो ओंकार को ऐसे समझो, इससे अच्छा नहीं समझा जा सकता है। और गुण आया तो गुण से क्या क्या आ गया? तो अब सुनो, चलो वो तो सृष्टि का निर्माण हो गया, लेकिन आगे देखो निर्माण में क्या हुआ। इन तीन गुणों से तीन वेद निकला, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये तीन वेद निकला। और इन तीन का जो अर्थ है भूस्व, ये भूस्व जो है, इन तीन अर्थ, और इन तीनों से क्या निकला? जागृत सुषुप्ति स्वप्न। इन तीन वृत्तियों के रूप में तीन तीन की संख्या वाली भावों को धारण करते हैं। तो ओम से तीन शब्द तीन अक्षर निकला, अ उम, उससे तीन गुण निकले, तीन जो है ना वेद निकला, तीन उसका अर्थ निकला भूभुवस्व, उसकी वृत्तियां तीन निकली, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो तीन तीन संख्या निकलता गया। इसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी ने क्या किया? कार से क्या उत्पन्न किया? अंतस्थ। पहले तो ओंकार उत्पन्न किया बिना घर्षण के। अब ब्रह्मा जी के मुंह से घर्षण होता है, और ओंकार की ध्वनि निकलने के साथ जब मुंह में घर्षण होता है,
तो पहला चीज निकला अंतस्थ, उष्म, स्वर, स्पर्श, हर्ष, दीर्घ, ये अक्षर बना, वर्णमालाएं बन गई। तो यर लव श श स ह, अ से आ ई उ ए उ, स्वर बना, स्पर्श बना, क ख ग घ च ट त प म प ट त फ फ, प फ ब भ म, क ख ग घ ण, अंग, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ न, ये सब स्पर्श निकला। स्वर निकले, व्यंजन निकला, उष्म स्वर, उष्म स्वर निकला, अंतस्थ व्यंजन निकला। यार अलावा अंतस्थ है, उष्म है श श स ह, स्वर है अ आ ई ए ऐ ओ औ, और जितने कॉक से लेके मौ तक है ये सब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, मवर्ग, ये सब स्पर्श निकला। इसी से हर्ष और दीर्घ अक्षर वर्णमालाओं की रचना की गई। तो स्पर्श में जब स्वर आया तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, अ हर्ष आ गया, आ दीर्घ आ गया, ई हर्ष भी है, ई दीर्घ भी है। तो इस प्रकार से क्या बना, वर्णमालाओं की रचना हुई। अब देखो, जब वर्णमाला बन गया तो ब्रह्मा जी के कितने चार मुख हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। तो चारों मुख से क्या निकला, होता, अर्ध्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चार ऋतुजों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार, और इसके व्यवहार वृत्तियों के सहित चार वेद प्रकट किए, और अपने पुत्र ब्रह्म ऋषि मरीचि आदि को वेद अध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए तब उन्होंने अपने पुत्रों को उसका अध्ययन कराया। तो ऋषियों ने यह पूछा था ना कि वेद शास्त्र कहां से आया, कैसे हुआ, तो सुत जी ने पूरा बिगिनिंग से बता दिया। तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्मा जी का जो, ब्रह्मा जी भगवान के कौन सा रूप है, कौन सी लीला है, शिव जी भगवान का कौन सी लीला में है नहीं पता? अरे कल भी तो भागवत में सुना था हम लोगों ने, शिव जी भगवान के क्रोध लीला है, और ब्रह्मा जी भगवान के कौन सी लीला है, प्रसाद लीला है। ये कल ही बताया था सुखदेव गोस्वामी ने, नहीं? हम्म। तो क्रोध लीला इसका मतलब भगवान का प्रसाद लीला पहले हुआ, भगवान की कृपा पहले हुई, किस पे, अव्यक्त प्रकृति पे, ब्रह्मा जी के रूप में। तो इसलिए इस सृष्टि के पहले जो कोई आया है तो वो ब्रह्मा है, और ब्रह्मा को नहीं है, ये भगवत कृपा प्रसाद है। जब एक को हम बहुत श्याम, जब भगवान क्रीड़ा करना चाहते हैं तो प्रसाद लीला करते हैं ब्रह्मा जी के रूप में, और ब्रह्मा जी से अव्यक्त से व्यक्त प्रकृति का उत्पत्ति करवाते हैं। किसके माध्यम से, अनाहत ध्वनि के माध्यम से, ओमकार के माध्यम से, वहां से सारी चीजें सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। काल पहले से रहता है, काल का नाश नहीं होता, काल पहले से रहता है। वेद भी हालांकि पहले से रहते हैं, भगवान का प्रार्थना, वेद भगवान की प्रार्थना करती रहती है, लेकिन वेद भगवान की प्रार्थना कब करती है, कब करती है, प्राकृतिक प्रलय नहीं, प्राकृतिक प्रलय में नहीं, प्राकृतिक प्रलय में तो ब्रह्मा जी भी नहीं है, वेद भी नहीं है। जब ब्रह्मा जी नारायण दोनों सो जाते हैं, वेद नारायण की स्तुति करती रहती है। कौन सी प्रलय में, कौन सी प्रलय में बताओ? नैमित्तिक प्रलय में। नैमित्तिक प्रलय में क्या होता है,
ब्रह्मा जी का एक दिन के बाद सब खत्म हो जाता है। ब्रह्मा जी सो जाते हैं, नारायण जी सो जाते हैं। जब नारायण सो जाते हैं तो वेद खड़ा होकर के प्रार्थना करती है, क्योंकि ब्रह्मा जी नाश नहीं हुए, ब्रह्मा जी का अंत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी का भी अंत कब होगा? ब्रह्मा जी भगवान अपने ब्रह्मा जी के स्वरूप में लीला का अंत कब करते हैं? प्राकृतिक प्रलय में करते हैं। तो प्राकृतिक प्रलय के समय या प्राकृतिक प्रलय के बाद वेद नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्मा जी नहीं रहते। तो कौन से प्रलय तक वेद रहती है? अत्यांतिक प्रलय तक। सॉरी सॉरी, अत्यांतिक नहीं, क्या बोलते हो, नैमित्तिक प्रलय। नैतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और अत्यांतिक प्रलय, चार प्रकार के प्रलय को बढ़िया से समझा था। भूल गए तो माया देवी की कृपा है। तो नैमित्तिक प्रलय जो है उसमें ब्रह्मा जी एक दिन जगते हैं और एक रात सोते हैं। तब जब रात में सोते हैं तो नारायण भी सो जाते हैं संकर्षण के बिस्तर पे, और वहां पे वेद माता स्तुति करती रहती है। कब तक? ब्रह्मा जी के 100 वर्षों तक। फिर ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स कंप्लीट होते हैं। प्राकृतिक प्रलय होता है। व्यक्त व्यक्त सृष्टि अव्यक्त में चली जाती है, व्यक्त प्रकृति अव्यक्त प्रकृति में चली जाती है, तो कुछ नहीं रहता। ओंकार की ध्वनि भी नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति ही नहीं है, व्यक्त प्रकृति है ही नहीं। तो इस प्रकार से अब समझ गए ये ब्रह्मा जी का क्रिएशन कैसे होता है, फिर ब्रह्मा जी की लीलाएं कैसे होती है। अब ब्रह्मा जी से निकले कौन? रुद्र, भगवान के क्रोध लीला, जो पहले ही बताया जा चुका है। तो इस प्रकार से ये ओंकार से ही सब कुछ, सभी चीजों की उत्पत्ति हुई है। भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, लेकिन भगवान के नाम को भी जप करने के लिए जो ध्वनि की आवश्यकता होती है वो ओंकार से ही मिलता है। अक्षर शब्द ओंकार से ही मिलता है, क्योंकि वो भी ब्रह्म है, ओम भी ब्रह्म है। तो ये फिर ओम की ध्वनि जो है प्रणव, ये चला कहाँ जाता है? तो ब्रह्मा जी का जब प्राकृतिक प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का भी जब प्रलय हो जाता है, तो यह ओम अपने ब्रह्म में चला जाता है। फिर जब ब्रह्मा जी आएंगे तो ब्रह्मा के रूप में यही ओंकार की ध्वनि के साथ आते हैं, अनाहत ध्वनि के साथ आते हैं, यही ब्रह्म है। तो ब्रह्म का नाश नहीं होता है, ओम का नाश नहीं होता है, अनाहत नाद का नाश नहीं होता है, म्यूट हो जाता है, क्योंकि उसको प्रकट करने के लिए भगवान ब्रह्मा के रूप में आते हैं। जब ब्रह्मा के रूप को समेट लेते हैं तो ये अनाहत ध्वनि भगवान में चला जाता है, वहां नित्य वास करता रहता है ब्रह्म के साथ। और जब तक सृष्टि रहती है, सृष्टि में ये ओमकार की ध्वनि चलता रहता है। अभी नासा के साइंटिस्टों ने भी ऐसा खोज किया है ना कि एक ध्वनि चलती रहती है, ऊपर में कुछ आवाज निकलता रहता है। अब यूट्यूब पे देखो, सुन सकते हो आप लोग, वो आवाज को कैच करके नासा ने यूट्यूब पे डाला भी है। नासा के यूट्यूब पे जाओ, चलेगा, आपको दिखेगा, और वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से सभी उपनिषद, सभी मंत्र, सब वेदों का सनातन बीज है ओंकार। इसलिए ओम भी ब्रह्म ही है। इसलिए सभी मंत्रों के आगे हम लोग ओम, ओम नमो ओम विष्णुपादाय, ओम भू भुवः स्वः, ओम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। अब इस प्रकार से इन्होंने ये सब बातें बताया, समझे। और जब वेदों की
उन्होंने वेद प्रकट किए। वेद प्रकट हुआ तो मारीची, पैल, विपल, सिप, पता नहीं कितने अपने कुशल ज्ञानी शिष्यों को वेद का अध्ययन कराया, उनको शिक्षा दिया। सभी वेद व्यास जी के सभी शिष्य धर्म को उपदेश करने में निपुण थे और उन्होंने अपने पुत्र को उनका अध्ययन कराया। अपने पुत्र कौन थे? उनके पुत्र सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज को भी उन्होंने अध्ययन कराया। उसके बाद उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशिष्य के द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में महर्षियों ने और विभाजित भी किया वेदों को। द्वापर के अंत में महर्षियों ने, क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मविता ऋषियों ने देखा कि समय के फल से लोगों की आयु, शक्ति, बुद्धि छीन हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों को अनेक शाखाएं प्रशाखाओं में बांट दिया है। इस वैवस्वत मनवंतर में ब्रह्मा शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से, जब ब्रह्मा शिव जी ने जब प्रार्थना किया भगवान से, तो धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान अपने अंश अंश कला स्वरूप व्यास के रूप में अवतरित हुए। इसी वैवस्वत मनवंतर में जैसे मनियों के तो भगवान ने क्या किया, व्यास देव जी ने क्या किया, अलग अलग ग्रुप ऑफ मंत्रास को, अलग अलग प्रकरणों के द्वारा मंत्रों को संग्रह करके ऋग, यजुर, साम, अथर्व 4 संहिताएं बना दी, 4 वेद बना दिया। अपने शिष्यों को बुलाया, उन्होंने वृक्ष नाम की पहली ऋग संहिता फैल को दी, निगद नाम की दूसरी यजु संहिता वैशंपायन को दिया, शाम श्रुतियों की छंदोग संहिता जैमिनी को दिया और अपने शिष्य सुमंतु को अथर्व अंगिरस संहिता का अध्ययन कराया। पैल मुनि ने अपने संहिता को 2 भाग में किया, एक इंद्र प्रमिति को दिया, दूसरे वास्कल को कराया। पैल के 2 शिष्य थे तो उन्होंने फर्दर बांट दिया। बास्कल ने क्या किया, बास्कल ने क्या किया, बाष्कल जो उनको पैल से मिला उसको 4 भागों में बांट दिया, अलग अलग कर दिया और अपने शिष्य में बांट दिया। तो पास्कल के शिष्य कौन थे? बास्कल के शिष्य कौन थे? बोध, यज्ञ बालक के पराशर, अग्निमित्र, इंद्र प्रमिति, मांडुके ऋषि को भी मांडुके ऋषि भी ऐसे ही हैं जो संहिता का अध्ययन किया। मांडुके के एक शिष्य थे, उनका नाम था देवमित्र और उन्होंने सौभरी आदि ऋषियों को वेद का अध्ययन कराया। सौभरी आदि ऋषियों को वेद इतना बड़ा है कि इतने खंड खंड में बांटा गया, इतने ऋषि मुनियों के बीच में बांटा गया, क्योंकि काल के प्रभाव से वेद को पढ़ना आसान नहीं था, संभव नहीं था। अब मांडुक्य के पुत्र का नाम था शाकल्य। शाकल्य को भी वेद पढ़ाया, उन्होंने भी वेद को 5 भागों में बांट दिया, समझे? वात्स्य, मुदगल, शालीय, गोखल्य शिष्य नामक शिष्यों को पढ़ाया। शाकल्य एक शिष्य थे, शाकल्य ऋषि का एक शिष्य था, उसका नाम था जातु कर्मंड मुनि। उन्होंने फर्दर वेद को 3 भागों में बांट दिया। उनके शिष्य थे बलाक, पैज, बैताल, बिरज, उनको पढ़ाया और बास्कल के पुत्र बास्कली ने सभी शाखाओं में से एक बालखल्य नाम की शाखा रची, उसे बालायनी, भज्य एवं कसार, ये सब प्रश्न किया है। ये नैमिषारण्य के ऋषियों ने प्रश्न किया है तो उत्तर में बता दे रहे हैं, लेकिन इस सबसे कोई फायदा है नहीं। उन्होंने एक बात जरूर कह दी है कि इन ब्रह्म ऋषियों ने संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी वृश्चिक शाखाओं का धारण किया। जो मनुष्य या वेदों को विभाजन का इतिहास श्रवण करता है वो सब पापों से छूट जाता है। लो, वेद पढ़ने की बात तो छोड़ दो, ये वेद के जो शाखाओं का इतिहास जानता है
सब पापों से छूट जाता है। तो वेद का इतिहास कहां से शुरू हुआ? अभी हम लोगों ने वेद का इतिहास पढ़ लिया। कहां से शुरू हुआ वेद का इतिहास? अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त प्रकृति को लाने के लिए ब्रह्मा जी के कंठ से जो अनाहत नाद निकला, वहां से वेद चालू हो जाता है। अर्थात भगवान का जो प्रसाद लीला ब्रह्मा जी है, वहां से वेद शास्त्र चालू हो जाता है। ये इतिहास है। तो बोले कि भाई इसको जो पढ़ेगा वो सभी पापों से छूट जाएगा। हाँ, इसी प्रकार से बोले वैशंपायन के कुछ शिष्य थे, उनका नाम था चरकार्घ्यु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का आयोजन किया, इसीलिए इनका नाम चरक अर्घ्यु पड़ा। वैशंपायन का एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, ओहो भगवान, ये चरकार्घ्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही की कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। यज्ञ बालक मुनि की बात सुनकर के वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ सीखा उसका त्याग कर दो और यहां से चले जाओ। यज्ञ बालक जी किसके पुत्र थे? देवरात के पुत्र थे। गुरु जी की आज्ञा पाते ही उनके द्वारा पढ़ाया हुआ यजुर्वेद उलट दिया, वोमिटिंग कर दिया, वमन कर दिया। और तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें। गुरु जी ने कह दिया, छोड़ो, जो कुछ पढ़े हो तुम भूल जाओ। यज्ञ बालक ने किया, लेकिन उनके हृदय में ऐसा रहा कि हम भी इसको पढ़ें, ग्रहण करें वेद को। लेकिन ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है, ऐसा सोचकर वे तितर बन गए, तितर। और तितर बन के वे उस संहिताओं को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। तैत्तिरीय उपनिषद भी है, मालूम है? तैत्तिरीय उपनिषद भी है, तो वो यही है जो तीतर बन गए थे वो। अब यज्ञ बालक ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियां प्राप्त करूं जो मेरे गुरुजी के पास ना हो। इसके लिए उसने सूर्य भगवान की उपासना किया। यज्ञ बालक ने सूर्य भगवान की उपासना किया। यज्ञ 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 बल्क्य ने ओम नमो भगवते आदित्याय अखिल जगता आत्मस्वरूपेण काल स्वरूपेण चतुर्विध भूतानि कायानि ब्रह्मादि अंबर पर्यंता नामंत हृदयेषु बहिरपि च आकाश इवोपानिधाभ्यधीयमानो भवानेक एव क्षण लव निमेषा अवयोपचित अवयोपचित संवत्सर गणे नापा मादान विशर्भा गभ्यामिमाम लोकयात्रा मनु वहति। आवाहन कर दिया किसको? इस मंत्र से सूर्यदेव को। समझे? ये यज्ञ बालक ने क्या किया? सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे और सूर्य भगवान का प्रार्थना करने लगा, तपस्या करने लगा। उसने बोलने लगा कि मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य का नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत की आत्मा है, काल स्वरूप है आदित्य अखिल जगतात्मा स्वरूपेण काल स्वरूपेण चतुर्विध भूतानि कायानि ब्रह्मादि अस्तंभक पर्यंत नाम अनंतर हृदयेषु बहिरपि चकाश इवोपाधिनाभ्याधिमा मानो भवानेक एव। नाना प्रकार के स्तोत्रों से जो है यज्ञ बालक जी ने सूर्य की उपासना करने लगे। बोले कि आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप दुखों के बीज आप भस्म कर देते हैं। सही बात है। जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है, गायत्री उपासना करता है, सूर्य को अर्घ देता है, वो क्या करते हैं? सूर्य देव उनके रोग बलाय को दूर कर देते हैं, दुख के पाप के बीजों को भस्म कर देते हैं।
बहुत कुछ ग्लोरिफिकेशन किया है। आप सृष्टि के मूल कारक है, सभी ऐश्वर्य को स्वामी हैं। आप सबके आत्मा अंतर्यामी हैं। जगत में जितने भी चर प्राणी हैं आपकी क्या आश्रित है। सूर्य नहीं होंगे तो कैसे होगा सब। आप ही सभी प्राणियों के अचेतन मन इंद्रिय प्राणों के धारक है। आप हैं तो सब प्राणी हैं नहीं। अरे यह लोग प्रतिदिन अंधकार के अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दे सा हो रहा है। आप इस पे आप प्राणियों पे कृपा करते हैं। ये सब बहुत सारे मंत्रों से जो है यज्ञ बालक जी ने सूर्य देव को प्रार्थना किया। जब इस प्रकार से यज्ञ बालक ने सूर्यदेव भगवान को स्तुति किया, समझे। जब सूर्य भगवान को जब स्तुति किया इस प्रकार से, तब सूर्यदेव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उनके सामने अश्व के रूप में प्रकट हुए और अश्व के रूप में प्रकट होकर यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया सूर्यदेव ने जो अब तक किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। क्योंकि यज्ञ बालक जी चाहते ही थे कि हमको वेद का ऐसा ऐसा वेद प्राप्त हो जो हमारे गुरु जी के पास भी ना हो। क्योंकि गुरु जी ने क्या कहा था, भाग जा यहां से, जो मेरे से सीखा है उल्टी कर दे। यज्ञ बालक जी ने यही किया था। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना। कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत आसान है, सीधी सीधी सी बात है। कॉम्प्लेक्स इसलिए लगेगा ये सब बात क्योंकि ध्यान से सुनने की जैसी बात है। और पीछे सुनी की बात यदि याद नहीं तो ये बहुत कठिन लगेगा। भागवतम कठिन तभी लगता है सुनने में समझने में जब पिछले सुने हुए वस्तु हम भूल जाएं। अब देखो, किसी भी बच्चे को अगर पिछले क्लास की चीजें भूल जाए तो आगे की क्लास में तो दिक्कत होगी। तो भागवतम यदि पीछे की चीजें याद हो तो आगे की सारी चीजें समझने में आसानी हो जाती है, वरना कठिन ही कठिन है, कंफ्यूजन हो जाता है, नींद आती है और फिर लगता है छोड़ो क्या करना है सबसे। चांट हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य, ठीक है चांट करो। लेकिन भागवतम की बात को समझना है तो कड़ी के रूप में समझना पड़ेगा। चेन, ईच इंफॉर्मेशन इज विद चेन। इसलिए बहुत सारे लोगों को भागवतम की चीज याद भी नहीं रहती है। कारण क्या है, आज यहां से सुन लिया, परसों वहां से सुन लिया, आज आए नहीं, परसों गए नहीं भागवत कथा में, थोड़ा ये छोड़ दिया, थोड़ा वो छोड़ दिया और सोचते हैं कि भागवतम हमें पूरी कंठस्थ हो जाएगी। कैसे होगी कंठस्थ, भूल जाएंगे। ये सब बात समझने में बहुत आसान है लेकिन मुश्किल भी है। लेगा अरे क्या है, बोरिंग क्या हो रहा है ये भागवतम कुछ। भागवतम में एक अक्षर बोरिंग नहीं है, उसका पर्पस है। अब ये सूर्यदेव क्या किए, सूर्यदेव ने भैया प्रसन्न होकर के यज्ञ बालक मुनि को असंख्य यजुर्वेद के मंत्र दिए, 15 शाखाओं में रचना किया। जानते हो, वही शाखा वाजपेयी शाखा कहलाया, बाचस नहीं। वही शाखा बाचस नहीं कहलाया और उसको यज्ञ बालक के शिष्यों ने ग्रहण किया जिसका नाम था कन्नव, माध्यनंद और जितने भी ऋषि थे। महर्षि वेदव्यास ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया था और इसी प्रकार से उनके जो पुत्र थे जैमिनी के, सुनवान, जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी महाराज को मिला, जैमिनी ऋषि को मिला क्या, सामवेद साम संहिता। जैमिनी ने अपने पुत्र पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी का एक शिष्य थे जिनका नाम था सुकर्मा, महान पुरुष था।
सुकर्मा ने क्या किया, सामवेद की 1000 और संहिताएं बना दी। और सुकर्मा का एक शिष्य था, उसका नाम था हिरण्यनाभ। कई शिष्य थे, पौसंजी, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, आ, आवंत्य, इन शाखाओं को ग्रहण किया, जो उन्होंने शाखा, हजारों शाखा बनाए। पौसंजी आवंत्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदिच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। इनके पौसंजी के भी कई शिष्य थे, लोगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुशिद, कुक्षी। इनमें से प्रत्येक ने 9 9 संहिताओं का अध्ययन किया। और हिरण्याभ का शिष्य था कृत, उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई। से संहिताएं परम संयमी अवंत्य को अपने शिष्यों को दिया। इसका सामवेद का विस्तार हुआ। तो समझे, ये बड़ा घनचक्कर सा लग रहा है ना। ऐसे ही वेदों का विस्तार बताया है। अब ये 3 वेद तो बता दिए। अब चौथा तीसरा वेद अथर्ववेद, अथर्ववेद की शाखाएं और पुराण के लक्षण ये बताएंगे 7वें अध्याय में। हम लोग इतना ही पढ़ते हैं आज के रेट में, ठीक है। तो 7वें अध्याय में अथर्ववेद की शाखाएं होंगी, पुराणों के लक्षण होगा, और कौन से पुराण में कितने श्लोकों की संख्या है वो सब बताएंगे। जैसे भागवत पुराण में 18,000 है, शिव पुराण में 25,000 श्लोक हैं। इस प्रकार से श्लोकों की संख्या बताई जाएगी। समझे। तो उस समय तो किसी ऋषियों में लड़ाई नहीं होता था कि हमारी संप्रदाय ये है, हमारा संप्रदाय ये है, हम तो इस संहिता को मानने वाले हैं, हम उस संहिता के मानने वाले हैं। बताओ, ओंकार से 3 वेद निकले। 4 वेद बनाया व्यास देव जी ने। उन चारों वेद की कितनी संहिताएं बनाए व्यास देव के शिष्यों ने, और उनके शिष्यों ने, उनके शिष्यों ने, और उनके शिष्यों ने। बताओ, इतनी संहिताएं बना दी। जैसे मंडूक संहिता, गर्ग संहिता, ऐसे भी गर्ग संहिता भी है। तो इस संहिताओं में बदल दिया। क्यों? इजी कर दिया। किस लिए? लोगों को समझने के लिए। लेकिन यहाँ एक भी संहिता तो समझ में आता ही नहीं है। तो इस प्रकार से वेदों का शाखा प्रशाखा में विभाजन किया गया। लेकिन सब के सब आए कहां से? ओंकार से, ब्रह्मा जी के मुख से, अनहात नाद से। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंतस्य तस्नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा।